हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त कर लिया है। आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले सबसे पहले वो क्या करें, इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या कह रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये निर्देश दिया है कि निम्न समीकरण मतलब जो भी समस्या यानी क्वेश्चन हमारा दिया है उसका हमें क्या करना है, समीकरण युग्म बनाना है, फिर उनको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है, पहले का पहला पार्ट इसमें दिया है कक्षा 10 यक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कैसी प्रतियोगिता में भाग लिया है? पहेली प्रतियोगिता। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, ये 2 बार हो गया है, इसको हटा देते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फिर उसमें देखिए क्या चीज दिया है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे उसको, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या ज्ञात है और क्या हमें निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो मानेंगे माना लड़कों की संख्या यक्स, माना लड़कों की संख्या क्या है, यक्स है। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे, वाई। ठीक है, लड़कों की संख्या यक्स है और लड़कियों की संख्या क्या है, वाई है। माना लड़कियों की संख्या यक्स और लड़कों की संख्या वाई है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता पहली प्रतियोगिता उसमें कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी भाग लिए हैं, 10। कितने भाग लिए हैं, 10। तो विद्यार्थी जो कह रहा है 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों हैं। ठीक है, ये जो विद्यार्थी शब्द है इसमें क्या है, लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो हम इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार या पहली शर्तानुसार। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पहली शर्तानुसार। पहली शर्त के अनुसार कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो x लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक, यही तो कह रहा था कक्षा 10 के कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो विद्यार्थियों में क्या लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो x धन y बराबर कितना दे रहा है, 10। ये हो गया। ठीक है, फिर दूसरी शर्तानुसार अब दूसरी शर्त में देखिए क्या कह रहा है। एक तो कह रहा था कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। आगे क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4। तो ये x तो लड़कों की संख्या है। ठीक है, और y क्या है, लड़कियों की संख्या।
इसको ध्यान दीजिएगा, x जो है लड़कों की संख्या है और y जो है लड़कियों की संख्या है। तो क्या कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक 4 अधिक है। किसकी संख्या अधिक कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4। तो ये तो लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या, तो ये क्या है 4 अधिक है किससे, लड़कों की संख्या से। ये लड़कियों की संख्या क्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये क्या करिए, या तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़िए, क्या करेंगे, या तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा, या लड़कियों की संख्या में से 4 क्या करिए घटा दीजिए तो लड़के और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आप दोनों कर सकते हैं, या तो 4 जो लड़कियां अधिक हैं, ये y क्या है, ये लड़कियों की संख्या ये अधिक है इससे लड़कों की संख्या से, इन दोनों इसको बराबर करने के लिए हम समीकरण बनाते हैं ना, तो बराबर करके बनाते हैं। तो इसको बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो लड़कियों की संख्या में 4 कम कर दीजिए या लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दीजिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ से कम कर दे रहे हैं, ठीक है। लड़कियों की संख्या हमने क्या किया, ये जो कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक था, तो लड़कियों की संख्या हमने क्या किया 4 कम कर दिया। तो अब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, x है y को पक्षांतर करेंगे -y हो जाएगा, और इधर कितना आएगा -4, ठीक, इधर कितना बचेगा -4। ये हो गया नंबर 2। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया, समीकरण 1 और हमारा समीकरण 2 बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बताया कि जब अब ये हमें रैखिक समीकरण, इसने क्या कहा था कि समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो हमने रैखिक समीकरण युग्म बना लिया, पहला ये है दूसरा ये है, ठीक है। तो 2 समीकरण हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से हम 2-2 पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि हमें आगे ये भी कह रहा था कि उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रत्येक समीकरण का 2-2 बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रख देते हैं तो कितना आएगा, 0 + y समीकरण 1 ही है, इसमें रखने x के स्थान पे 0 बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 + y में 0 जोड़ क्या है y आएगा बराबर 10, तो y का मान कितना आ गया 10। ऐसे समीकरण 1 में एक बार x बराबर 0 रखिए, एक बार y बराबर 0 रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर 0 हमने रखा, तो x + y के स्थान पे 0 बराबर 10, तो x में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, x आएगा बराबर 10, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से हमें 2 बिंदु मिल गया, कौन कौन, एक तो मिला x और दूसरा मिला y। x बराबर 0 हमने रखा, तो y का मान कितना है, x बराबर 0 हमने रखा, यहाँ देखिए 0 हमने रखा, तो y का मान कितना है 10, तो x वाले कॉलम में क्या लिखिए 0, तो y का मान मिला है 10, ठीक है। ऐसे y बराबर जब 0, y वाला कॉलम ये है, y बराबर 0 हमने रखा समीकरण 1 में, तो x का मान कितना मिला 10, ये ठीक। अतः अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु हमें क्या मिलेगा, अतः अभीष्ट बिंदु ए मिल गया हमें 0 का। भुज को पहले लिखेंगे कोटि, x वाला क्या भुज है और y वाला क्या कोटि है। ऐसे b वाला y, इसमें देखिए ये 110 है और y क्या है 0, तो ऐसे 10 का ना 0 लिखेंगे b का, ठीक है। अभीष्ट बिंदु 2 मिल गया हमें। ऐसे अगला हम निकाल लेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो रखिए समीकरण 2 ये है, यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे, -y और इधर क्या है बराबर -4 लिखा हुआ है, तो 0 और -y, ठीक है। तो घटाएंगे क्या आएगा, -y आएगा और इधर -4, अब दोनों तरफ माइनस है, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देंगे, -1 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4,
ठीक है। तो एक बिंदु मिल गया 0 और 4। दूसरा समीकरण 2 में y बराबर, एक बार x बराबर 0 रखिए, एक बार y बराबर 0 रखिए। y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखिए, समीकरण 2 हमारा ये है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, y के स्थान पे 0 रखेंगे, तो x माइनस 0 और बराबर है -4, ठीक है। तो x में से 0 घटाएंगे, क्या x ही आएगा, और यहाँ पे -4, तो x का मान कितना आ गया -। अब यहां से हमें 2 बिंदु मिल गया, इसको लिख लेंगे, ये x है, ये y है। x वाले कॉलम में x वाला मान लिखेंगे और y वाले में y वाला। तो x बार हमने जब 0 रखा था तो y का मान कितना मिला था 4, तो y वाले में 4 लिखेंगे। जब y बराबर 0 तो y वाला कॉलम ये है, इसमें 0 और रखा हमने, x का मान कितना मिला -4। अतः अभीष्ट बिंदु, अतः अभीष्ट बिंदु P मिल गया हमें 0, भुज को पहले लिखेंगे, ये भुज एक कोटि, ठीक है। फिर Q वाला पॉइंट हमें कितना मिला है -4, 0, भुज को पहले और फिर y वाला, x वाला मान पहले, y वाला बाद में, ठीक। इस तरीके से हमें पॉइंट मिल गया। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये आपका मूल बिंदु है, ठीक है। अब इसमें हम संख्याओं को लिखेंगे। हाईएस्ट कितना गया, 10 गया ना, यानी x पे हमें 10 दिखाना, y पर भी कितना दिखाना, 10। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7 और ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, ठीक है। ऐसे y पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है। इधर भी ऐसे करना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। -6 आगे -4 तक ही गया है, तो -4 तक इतना ही रहने देते, ठीक है। एक और लिख लो, -7, फिर -1 -2 -3 -4 और ये हो गया -5, फिर इधर -6 और ये हो गया -7, ठीक है। मतलब इसमें हम देखते हैं जो भी हमें मिलता है उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर संख्याओं को लिख देते हैं। इसको हमने बताया था, ये धनात्मक x अक्ष है और ये इधर जो है ऋणात्मक x अक्ष है, ये धनात्मक y अक्ष है, ये नीचे ऋणात्मक y अक्ष है, ठीक है। अब इस पे पहला पॉइंट आपको a दिखाना है। पहला पॉइंट आपका कितना है, a है 0, 10, कितना है 0, भुज क्या है 0 और कोटि कितनी है 10, ठीक है। तो भुज 0 और कोटि, भुज 0 कहाँ पे होता है, y अक्ष पे। भुज कहाँ पे 0 होता है, y अक्ष पे। तो ये बिंदु हमारा कहाँ पे आएगा, y अक्ष पे आएगा। तो y देखिए कितना है 10, कोटि कितनी है 10, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया a 0, 10 वाला, ठीक है। अब ऐसे b वाला कह रहा है 10, 0, भुज 10 है, कोटि कितनी है 0, तो कोटि कहाँ पे 0 होता है, x अक्ष पे। कोटि कहाँ पे 0 होता है, x अक्ष पे। तो ये x अक्ष है, इस पे कोटि 0 होता है, तो इस पे देख रहे हैं भुज कितना 10 है। तो देखिए x अक्ष पे भुज कहाँ पे, ये 10 है, और यानी b वाला पॉइंट हमारा हो गया 10, 0, ये, ठीक। अगला अब हमें p बिंदु दिखाना है, 0, 4। p बिंदु कितना है 0, 4 है, भुज 0 है और कोटि कितनी है 4। तो भुज कहाँ पे 0 होता है, y अक्ष पे। y अक्ष ये है आपका, इस पे भुज 0 है, कोटि कितनी है 4। तो कोटि देखिए 1 2 3 4, ये कोटि मिल गया हमें 4। तो ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो गया 0, 4 हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा Q। ये कितना -4, 0, भुज कितना -4 है और कोटि कितनी है 0। तो कोटि कहाँ पे 0 होता है, x अक्ष पे। x अक्ष ये है। अब इसमें हमें भुज देखना -4 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो ये बिंदु हमारा क्या हो गया Q। ये हमें Q मिल गया कितना -4, 0 वाला पॉइंट, ठीक है।
अब इन बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। सबसे पहले पहले वाले समीकरण को ए और बी को मिलाएंगे। तो पहले वाले समीकरण से जो बिंदु मिला था ए और बी, इसको मिला दीजिए। इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, ये मिला दिया। फिर पी और क्यू को मिलाएंगे। पी और क्यू, देखिए ये पी है और क्यू है, ठीक है, इसको मिलाइए ऐसे, ठीक, इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। अब इसमें आप देख रहे हैं, ग्राफ को ध्यान से देखिए। दो समीकरण दिए, हमने पहले तो क्या किया, इस दिए गए समी क्वेश्चन से हमने समीकरण युग्म बनाया। समीकरण युग्म से पहले से वाले समीकरण से हमने दो बिंदु निकाला ए और बी, और दूसरे समीकरण से दो बिंदु निकाला पी और क्यू। फिर हमने ग्राफ एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाया। फिर इस पे हमने बिंदु ए और बी को क्या किया, अंकित किया। फिर हमने उनको पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। और फिर दूसरे समीकरण से पी और क्यू बिंदु हमने निकाला था, इसको भी हमने इस पे ग्राफ पे दिखाया और फिर इसको हमने मिला दिया। तो दो रेखाएं हमें इस तरीके से मिली, ठीक है। तो अब ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है, दूसरे को काट रही है, ठीक है। आप ग्राफ पेपर से पे या आप पट्टी पेंसिल से सही सही माप लेके यदि इसको बनाएंगे, ठीक है, इसका पैमाना क्या है, एक खाना बराबर एक इकाई ले लेंगे, ठीक, इस तरीके से बनाएंगे ग्राफ पे, तो यहाँ जो है आपका एकदम सही बनेगा और सही जगह वो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अब ये जहां पे काट रही है, दोनों रेखाएं जहां पे काट रही है, वहीं पे हमारा क्या है, हल है इसका, ठीक है। ये अगर ये ना काटता तो क्या कोई हल नहीं होता। अगर ये ग्राफ, ये जो रेखाएं मिली हैं, अगर ये दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती तो क्या हमें कोई हल नहीं मिला। अगर समांतर हो जाती तो क्या होता, कोई हल नहीं मिलता। लेकिन ये क्या करें, प्रतिच्छेद एक बिंदु पर काट रही है, या तो एक बिंदु पर काटे या फिर क्या ये संपाती हो जाए, तभी हल होता है, ठीक है। जब एक बिंदु पर काटती है इस तरीके से तो इनका हल क्या होता है, अद्वितीय होता है। और समीकरण युग्म जो है वो क्या होता है, संगत होता है, ठीक है, ये हमने आपको बताया था। और यदि यही दो रेखाएं अगर संपाती हो जाती हैं, एक ही पर हो जाता, तो क्या होता कि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक। और समीकरण निकाय भी क्या होता है, संगत। और यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाती तो फिर क्या होता, कोई हल नहीं होता, ठीक है। और समीकरण युग्म जो है वो भी क्या हो जाता, असंगत हो जाता। तो ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे जहां प्रतिच्छेद करें वहां से देखिए लंबवत खींचिए, कहाँ पे जाएगा, ये लगभग यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ये। और फिर यहाँ से ऐसे नीचे लाएंगे तो ये देखिए कहाँ पे आके मिलेगा, लंबवत रेखाएं ऐसे वाई एक्स के समांतर खींचेगी, एक्स अक्ष पे लंबवत रेखा, ठीक है। और यहाँ से एक्स अक्ष के समांतर वाई एक्स पे लंबवत रेखा खींचेगी। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पॉइंट का, इस पॉइंट का निर्देशांक कितना हो जाएगा, जहां ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, इस पॉइंट का निर्देशांक लिखेंगे तो मूल बिंदु से यहां तक 1 2 3, ये एक्स अक्ष यानी भुज कितना है 3, और कोटि जो वाई एक्स के समांतर दूरी है, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर ये वाली दूरी जो है ये क्या कहलाएगी, भुज। और वाई एक्स के समांतर जो दूरी है, वाई एक्स के समांतर एक्स अक्ष से जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, कोटि। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी वाई का मान कितना, 7 है, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। तो ये निर्देशांक हमें मिल गया जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसको लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर, इसको नाम दे देते पी दे देते, ठीक है। एक बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद
करते हैं, पी पर प्रक्षेप करते हैं, ठीक है। जिसके निर्देशांक पी एक्स कामा पी 3,7 है, ठीक है। जिसके निर्देशांक क्या कहें, इतना है, अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 7, अर्थात x बराबर कितना है 3 है, y बराबर कितना है 7 है, ठीक है। अब x हमारा क्या था, x हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या, और y क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या माना था। तो यहां से हमें आंसर मिल गया कि लड़कियों की संख्या अतः प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या बराबर कितना है 3, तथा प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या कितनी है 7 है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या कितनी है 3 है, तथा लड़कियों की संख्या कितनी है 7 है। तो ये आंसर हमें मिल गया, ठीक है। और अगर उत्तर की जांच आपको करना है तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। x का मान कितना 3 आया है, y का मान कितना 7 आया है। किसी समीकरण एक में या दो में किसी में रखिए, दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए x बराबर 3 रखेंगे यहाँ पे 3, और y का मान कितना 7, तो यहाँ पे रखेंगे आप x 3 है y 7 है, तो बराबर ये 10 लिखा हुआ, तो इधर जोड़ेंगे कितना 10 आएगा, और इधर भी कितना 10, तो दोनों पक्ष क्या बराबर है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, सही आया है, ठीक है। ऐसे दूसरे में भी रख के चेक कर सकते। दूसरा समीकरण यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर -7, तो x है 3 और y कितना है, x है हमारा, यहाँ पे देखिए समीकरण 2, x है 3 और y आया है 7, -7 बराबर -4, तो इसको घटाएंगे, ये माइनस वाला अंक अधिक है तो इसमें घटेगा 3, तो -4 इधर -4 इधर, दोनों तरफ क्या आ रहा है, वही आ रहा है, यानी बराबर है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या बराबर है। इसका मतलब आंसर हमारा जो आया है क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। इसका सेकंड पार्ट है, पांच पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, ठीक है। 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य
कुल रुपया 46 है। ठीक है, कितना है? 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी हमें क्या करना है? पहले तो समीकरण युग्म बनाना है। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन था इसी का पहला पार्ट हमने किया, ये दूसरा पार्ट है। इसका भी समीकरण युग्म बनाना है। फिर हमें क्या करना है? ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है, और हल में हमें क्या मिलेगा? एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। तो पहले तो क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हल कीजिए। कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये तथा, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46 रुपये है। तो पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। ठीक है, इस तरीके से मान लेंगे कितना है? 100 रुपये तथा एक कलम का मूल्य कितना है? 22 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तथा एक कलम का मूल्य कितना है? 22 रुपये है। ठीक है, ये हमने मान लिया। आप प्रश्न लिखेंगे पहली शर्तानुसार। पहली शर्त में क्या कह रहा है? देखिए, पहली शर्त में कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो इसको लिख लीजिए। अब बताइए, एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना? 100 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य हमने कितना माना है? 100 रुपये। ठीक है, तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का हमने कितना माना है? 100 रुपये। तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? एक पेंसिल का 1 है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अगर हमके एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5 ही रुपये होगा ना। तो वही है, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। यानी उसमें हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक कलम का मूल्य कितना? y रुपये है तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा ना। एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का क्या करेंगे? 7 से इसमें गुणा कर देंगे तो 7y हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको लिख सकते हैं, एक कलम का मूल्य x और 5 कलम का कितना हो जाएगा? 5x धन एक कलम का x है तो 5 नहीं, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का कितना हो गया? 5x धन 7, एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का मूल्य क्या? 7y हो जाएगा, बराबर कितना? 50 रुपये। ये पेंसिल वाला जितना लग रहा है और ये कलम वाला जितना लग रहा है रुपये। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना कर रहा है? ये 50 रुपये दे रहा है। ठीक है, दुकानदार को कितने दे रहा है? 50 रुपये। फिर अगला दूसरी, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्तानुसार तो इसको देखिए, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? अब इसमें कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46 रुपये। तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 7x। एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का कितना होगा? x में 7 से गुणा कर देंगे, 7x। फिर एक कलम का मूल्य कितना है? y, तो 5 कलम का कितना हो जाएगा? 5 से गुणा कर देंगे y में, कितना हो जाएगा? 5y। तो इसको भी लिख लीजिए। 7 पेंसिल का कितना? 7x। 7 पेंसिल का 7x धन 5 कलम का कितना? 5y, बराबर कितना दे रहा है? 46 रुपये। कुल कितना दे रहा है? 46 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये समीकरण युग्म हमें बन गया। ठीक है, हमारा समीकरण युग्म बन गया। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद समीकरण युग्म बनाना है। समीकरण युग्म बनाने के बाद आप क्या करेंगे? प्रत्येक समीकरण का 2-2 बिंदु ज्ञात करेंगे, फिर उसको ग्राफ पे दिखाएंगे और फिर उन बिंदुओं को क्या करेंगे? मिला देंगे। वहां से हमें क्या मिलेगा? हल मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में अब
अब देखिए इसमें अगर हम एक्स बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, एक्स बराबर अगर 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 7y बराबर 50 आएगा। फिर भाग करेंगे तो बटे में आएगा, क्यों, y बराबर जब ले जाएंगे तो क्या होगा, 50/7 आएगा। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी जो संख्या है वो बटे में ना आए, तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगर आप इतना कर पा रहे हैं कि वो जो है दशमलव में ना आए या बटे में ना आए, इससे बचने के लिए क्या करिए, आप संख्याओं को बदल दीजिए, ठीक है, 0 के अलावा कुछ और मानिए। तो अगर हम x का मान यहाँ पे ले लेते हैं 3, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 3 15। फिर 15 इसमें से घटाएंगे क्या, 35 आएगा, और 7 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने का, x बराबर 3 नहीं, हाँ 3 रखने पर, ठीक है, x बराबर 3 रखने पर, तो रखिए 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस, अब इधर प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 50 माइनस 15 तो कितना आएगा, 7y बराबर आ जाएगा 35। तो y से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, वो 7 से, 35/7, तो 7 एकम 7, 7 बचे 35, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। यहां से एक बिंदु निकल गया। ऐसे दूसरा निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में आप क्या रखेंगे, y बराबर 0 रख दीजिए, ठीक है, y बराबर क्या करिए 0 रख दीजिए, तो यहां से भी आ जाएगा, लिख देंगे समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने का, तो 0 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 5x धन 7 गुणे 0 बराबर 50, ठीक है। तो यहां से आपका आएगा, ये तो 5x आया, और ये 7 से 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, और ये 50, ठीक है। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50/5, 5 एकम 5, 5 धाम में 50, x का मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है, x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो इस तरीके से हमें मिल गया। इसको बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, x y, x का मान 3 जब रखा गया था तो x वाले में 3 लिखेंगे, y का मान कितना आया था 5, तो y वाले में 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर y का मान हमने 0 लिया था, तो y वाला कॉलम ये है 0, फिर x का मान कितना आया था 10, ये हो गया, ठीक है। अतः अभीष्ट बिंदु, अतः अभीष्ट बिंदु, अतः अभीष्ट बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु ए को हम लिख देते हैं 3 भुज को, x वाला मान पहले y वाला बाद में, और b कितना हो जाएगा 10, x वाला मान पहले और y वाला बाद में, ये हो गया, ठीक है। a और b दो बिंदु हमें मिल गया। अब ऐसे समीकरण 2 को हल करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में देखिए 2 ये है। अब इसको करना है तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 46 है, अगर x का मान 0 करते हैं 7, तो 39 हो जाएगा, 7 दूना 14, 321। यहाँ पर भी क्या करिए, x का मान 3 रख दीजिए, ठीक है, 3 से 21 हो जाएगा, 21 जाएगा, इसमें घटेगा 25 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने, तो ये इसके स्थान पे 3 रखिए, 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर कितना 46। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, ये तो 21 हो गया, प्लस 5y बराबर 46, तो यहां से 5y बराबर 46 माइनस 21 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, ठीक है। 6 में से 1 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, तो y बराबर जब लिखेंगे तो कितना 25/5 काटेंगे, कितना है 5 एकम 5, 5 25, यानी y का मान कितना आ गया 5, ठीक है, y का मान कितना है 5 आ गया। एक तो ये मिला, दूसरा एक बिंदु और ज्ञात कीजिए, अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन 7 42, फिर 5 3 15,
25 25 6 5 30 35 21 आ जाएगा 40। तो एक इसमें y बराबर रख दीजिए, ठीक है, y बराबर रख दीजिए, कितना आएगा समीकरण, दोनों समीकरण में वही मान आ रहा है। समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रख दीजिए, ठीक है, y बराबर या x बराबर 0, x बराबर 0 तो कितना आएगा 5 9 45 2 x बराबर 0 रखने पर समीकरण 2 में x बराबर 0 रख देते हैं, तो रखेंगे 7 गुणे 0 प्लस 5y और बराबर है कितना 46। तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर 5y बराबर 46, तो 0 और 5y जोड़ेंगे कितना आएगा 5y आ जाएगा, कितना आएगा 5y, ठीक है, और ये बराबर 46 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 46/5, तो 5 एकम 5 और ये 5 9 45 दशमलव 5 9 45, फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो 5 दूना 10 हो गया, ठीक है, तो y का मान कितना आया 9.2 आ गया। तो यहां से हमें दो बिंदु मिला, एक मिला x, एक मिला y, x वाला ये है, x का मान हमने 3 रखा तो y का मान कितना है 5, जब x का मान हमने 0 रखा तो y का मान कितना है 9.2 आ गया, ठीक। तो इसको संख्या रेखा पर दिखाते हैं, ये x अक्ष है, ये x डैश और ये y और नीचे y डैश, ठीक है, और ये है मूल बिंदु। अब संख्या रेखा को इस पे दिखाइए, पहला पॉइंट है हमारा a कितना 3,5, तो पहले लिख लीजिए यहां पे, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, ठीक है। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है, और फिर 9 और यहाँ पे हो गया 10, ये हो गया, ठीक है। इधर भी माइनस में कुछ आया है, माइनस में मान नहीं आया है, तो 1 -1 -2 -3 -4 और ये हो गया -5, इधर -1 -2 -3 -4 और ये हो गया -5 इस तरीके, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट कितना है 1,3 x भुज 3 है और कोण कितनी है, तो ये दोनों प्लस है, भुज और कोण प्लस है, इसका मतलब क्या है प्रथम चतुर्थांश में आएगा, तो यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे, भुज 3 है और कोण कितनी है 5, तो यहाँ से खींचेंगे, जहां पे कट करेगा वही बिंदु हमें मिल जाएगा, ये कितना मिलेगा 3,5 मिल गया, ठीक है। ये दूसरा बिंदु है 10,0, भुज 10 है, कोण कितनी 0, तो कोण कहाँ पे 0 होता है x अक्ष पे, तो x अक्ष पे 10 कहाँ लिखा हुआ है ये, तो ये बी वाला पॉइंट हो गया हमारा 10,0 वाला, ठीक है। फिर अब 3,5 यहां से हमें अभीष्ट बिंदु क्या मिला था, अभीष्ट बिंदु हमें क्या मिला
एक तो मिला P 3,5 और एक मिला है Q 0,9.2। ठीक है, तो P वाला कहाँ पे आएगा? P वाला तो यहीं पे आएगा, क्यों? 3,5 ये वाला जो बिंदु है, ये वाला वही क्या है? P वाला है। ऐसे Q वाला कहाँ पे आएगा? अब भुज कितना है? 0 है, कोट कितनी है? 9.2। तो भुज वाई एक्स पे 0 होता है, तो 9 कितना है? 2 है। तो ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारा Q है कितना? 0,9.2। अब इन बिंदुओं को मिला दीजिए, मिलाइए इनको। सबसे पहले ए बी को मिलाएंगे। ए कहाँ पे है? ए है और बी, ए और बी को मिला दीजिए इस तरीके से, ऐसे। ठीक, ए बी मिल गया। फिर ये वाली रेखा जो है इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ऐसे। और दूसरी वाली, अब पी और पी भी यहीं पे है और क्यू ये है, तो इसको मिलाएंगे ऐसे, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये वाली रेखा ऐसे जाएगी। तो इस तरीके से हमारा फिगर बन गया। अब ये दोनों, ये कहाँ पे काटे? ये दोनों रेखाएं कहाँ पे काटे? ये दोनों काट रही है एक ही बिंदु पर, यहाँ पे। ठीक है, ये वाले बिंदु पे ये दोनों क्या कर रही हैं? काट रही हैं एक दूसरे को इस बिंदु पर। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। तो आंसर इसका देख लेते हैं। आंसर दिया है पेंसिल का मूल्य 3 और उसका 5 है। ठीक है, तो 3 और 5 है इसका मूल्य, तो लिख लेते हैं, लिखेंगे। चूंकि समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात x बराबर कितना है? 3 है, y बराबर कितना है? 5 है। ठीक है, तो यक्स हमने क्या माना था? यक्स हमने माना था एक पेंसिल का मूल्य, तो लिख लेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 3 रुपये। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य कितना है? 5 रुपये। ये ठीक है, तो एक पेंसिल का हमें निकालना था, एक कलम का, तो ये पेंसिल का कितना? 3 रुपये, और कलम का कितना आया है? 5 रुपये आ गया है। ठीक है, अगर उत्तर की जांच करना है आपको, तो इसको क्या करिए, ये जो x और y का मान आया है समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो रखिए, x का मान 3 रखेंगे, 3 × 5 = 15, कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y का मान रखेंगे तो 5 × 7 = 35, और इधर 50 लिखा हुआ, तो इधर जोड़ेंगे कितना होगा? ये भी तो 50 होगा, और बराबर, दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब क्या है? ये जो आंसर आया है सही आया। ठीक है, ऐसे दूसरे में भी रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे 3 × 7 = 21 होगा, प्लस यहाँ पे रखेंगे y का मान 5, तो 5 × 25, और इधर 46 लिखा हुआ है, तो 21 और 25 जोड़ेंगे क्या? 46 बराबर 46, यानी दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। इस तरीके से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन को पहले आप सावधानी से पढ़िए, फिर देखिए उसमें क्या दिया है और हमें क्या करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही चाहिए।